Okay, so hey, welcome to the channel BSc Words. एंड आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को देखेंगे कि बैक्टीरिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हम लोग लेबल्ड डायग्राम देखेंगे बैक्टीरिया का, ठीक है, जिसमें हम लोग अच्छे से पूरा डिटेल में देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनमें कौन कौन से और छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे उनके बारे में डिटेल में। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। पहला है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, हमारे टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट उसमें आता है स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू सेल वॉल। अब मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो पढ़ाया था, ठीक है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें मैंने बताया था कि बैक्टीरिया के बाहर पे एक सेल वॉल होता है, ठीक है, उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है। तो बाहर में जो सेल वॉल होता है उसके भी बाहर, मतलब सेल वॉल के बाहर कुछ लेयर होता है, एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होता है, ठीक है। वहां पे क्या क्या और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या काम करता है आपका, मैं छोटा छोटा बताते भी जाता हूँ। फ्लैजेला क्या काम करता है आपका? लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलाई एंड फिम्ब्रे, ठीक है। पिलाई जो है वो आपका दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस पे, वहां पे आपका पिलाई जो है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने में हेल्प करता है। फिम्ब्रिए क्या करता है? फिम्ब्रिए जो आपका बैक्टीरिया को दूसरे सरफेस, जैसे कोई रॉक सरफेस हो गया, वहां पे अटैच करने में हेल्प करता है। शीथ, एक शीथ होता है बैक्टीरिया के अराउंड, ठीक है। प्रोस्थीसिए हमने अभी पढ़ा, प्रोस्थीसिए एंड स्टॉक्स जो है प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, ये स्टॉक है। बैक्टीरिया में प्रोस्थीसिया एंड स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं, हमने देखा था। और सेल वॉल जो है वो तो होता ही है। सेल वॉल के अराउंड एक और आउटर लेयर होता है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं हम लोग। ग्लाइकोकैलिक्स फिर अगेन दो टाइप का होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है या स्लाइम लेयर फॉर्म में होता है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर अब क्या क्या चीजें हैं? पहले तो हमारा सेल मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर क्या एनक्लोज रहता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, यानी साइटोप्लाज्म में जो छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियर मटेरियल, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, एक रीजन में, जिसको रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीडियो में कवर की थी, ठीक है। अब ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिटेल्ड लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आपको ये बैक्टीरिया का डायग्राम याद करना है, ठीक है, आपको इसको बनाना रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, कॉलेज में एग्जाम में बैक्टीरिया का लेबल डायग्राम बनाने को बोलता है। नहीं भी बोला है, अगर आपको कोई भी पूछा है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। आपको बायो बायो स्टूडेंट्स है जितने भी, उनको डायग्राम जो है हर एक चीज का आना ही चाहिए। भले ही डायग्राम नहीं पूछा है क्वेश्चन में, बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डायग्राम पता है, सो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि टीचर को समझ में आ जाता है कि हाँ, इस बच्चे को पता है, इस बच्चे का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। क्योंकि डायग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में। प्लीज बॉटनी में हो गया या बायोटेक्नोलॉजी में हो गया, जूलॉजी में हो गया, प्लीज डायग्राम बनाइए। अगर आपको आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड डायग्राम, छोटा भी डायग्राम अगर आप बनाएंगे, रफ में ही बनाएंगे, तो भी प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। ये स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे आउटर पे आपको ये पिंक वाला लेयर दिख रहा है, ठीक है, ये पिंक लेयर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या है ये? ग्लाइकोकैलिक्स। ये वाला जो पिंक लेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरे कलर से देखा हूँ, ये क्या है आपका? ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट उसके अंदर आपका आता है सेल वॉल। सेल वॉल कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ये जो ब्लू कलर का है, ये वाला, ये जो ब्लू लेयर है, ये आपका क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर फिर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे आउटर पे क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइनी स्ट्रक्चर्स आप लोग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, तो जो थोड़े ग्रीन कलर से जो थोड़े बड़े बने हैं, वो क्या है? पिलाई है। पिलाई का मैंने फंक्शन बताया,
कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना होता है दो बैक्टीरिया के बीच में, तब उन दोनों को अटैच करने में हेल्प करता है पिलाई। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में हम लोग इसको पाइलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो छोटे और स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर से ये वाले, ये क्या है? फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया का मैंने बता दिया, अटैचमेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ठीक है, बैक्टीरिया का अटैचमेंट करवाता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेसेस। फ्लैजेला, ये जो आपको सबसे बड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, विप क्या होता है? जो आपका विप लाइक स्ट्रक्चर, विप का मतलब होता है हिंदी में उसको चाबुक बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना? हंटर भी बोलता है आई गेस। ठीक है, सो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजेला जो है आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट आप जो ये छोटे रेड डॉट यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, छोटे रेड डॉट जो देख पा रहे हैं आप लोग, ये क्या है? आपका राइबोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सर्कल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, एक सर्कल देख रहे हैं, ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है आपका, जो कि जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। नेक्स्ट आप जो यहाँ पे बीच पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन है, जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जहां पे आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं। ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा जो ग्रीन पोर्शन है वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म। वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होता है? जब डिफरेंट राइबोसोम जो है उसके सब यूनिट जो है वो आके अटैच होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आके अटैच होते हैं एमआरएनए में, तब वो आपका क्या बनाता है? पॉलीराइबोसोम। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के बारे में मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स वाले वीडियो में। मीजोसोम क्या होता है? दे आर इन फोल्डिंग्स और इन वैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब इन फोल्डिंग फॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के तरफ में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इन फोल्डिंग फॉर्म कर रहा है, तब वहां पे उस स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोसोम बोलते हैं। तो ये था आपका बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, डिटेल्ड लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब शुरू करेंगे एक एक इसके एक एक पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग फ्लैजेला करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लैजेला पढ़ेंगे कि फ्लैजेला का काम क्या होता है, फ्लैजेला किससे मिलके बना है, फ्लैजेला के भी पार्ट्स होते हैं। सो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।